तो हमको मतलब हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट तो देख ही चुके थे। उसमें कोई इशू है तो आप हम्म। कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं फिर कुछ और नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। हाँ, आप नेक्स्ट में करिए। मैंने देखा है वो सारा जो भी कल या परसों पढ़े थे हाँ। उसमें। वही वो जो दो चीज थी जो क्लास और ऑब्जेक्ट को लेके, वो ओके। चीज विजुअलाइज नहीं हो पा रहा था, तो मैं थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियोस वगैरह यूट्यूब से देखा हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मुझे लगा आगे और करेंगे तो वो चीज क्लियर होगा। और तो वो तो इंट्रो था, तो उसमें कैसे क्लियर होगा कंसेप्ट पूरा टोटली? अभी वही आज वही देखेंगे, वही तो। आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हमने कुछ क्लास के बारे में देखा था, तो अगर इसको शेड्यूल वे में अगर हम देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं उप्स, ठीक है। हम्म। अगर हम शेड्यूल वे में बात करें, एक सिस्टमेटिक वे में अगर हम पढ़ने की बात करें तो इसको बोलते हैं उप्स, ठीक है। ऐसे छोटा सा एस लिखते हैं। उप्स होता अच्छा। क्या है? अगर ये उप्स पता चल जाए तो फिर से इजी होगी, या सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक है एकदम जावा का उप्स। ओके। उप्स का फुल फॉर्म जानना जरूरी होगा। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। अगेन ओ स्टैंड फॉर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग, ओके। और एस स्टैंड फॉर सिस्टम। तो हम इसमें क्या देखते हैं, उप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है एक। इसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी काम करने का एक सिस्टम होता है। तो हमको प्रोग्रामिंग करने के लिए एक सिस्टम मिला हुआ है। उस सिस्टम को हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला उसको, हमने उसको बोल दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड। हाँ, और सारे भी होते हैं। जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है। इसको 100% हम नहीं बोल सकते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट फिर भी मैक्सिमम पार्ट हम बोलेंगे कि हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बट बाद में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पोर्शन ले करके आया गया जावा में, अपडेट किया गया, जिस अपडेशन से इसको 100% बनाने का कोशिश किया गया, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 100% बन जाए। बट ऐसे है नहीं 100%, ठीक है। तो फिर ऐसा क्या था, क्या आया कि जिसकी वजह से 100% बन गया? तो पहले तो पता होना चाहिए कि डिमेरिट क्या थे इसके, जिसको हमने सुधारा, उसके बाद में कहा कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। वो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, बट अभी जरूरी है कि हम देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो क्या है। ऑल थिंग्स मैटर करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक कुछ काम इसमें होने वाला ही नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे हम कहते हैं इंडिया इज, क्या वो है, प्राइम मिनिस्टर को मेन मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ओरिएंटेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, है ना। तो मेन होता है। इसका मतलब यहाँ भी वही है कि यहाँ समझिए पूरे जावा का प्राइम मिनिस्टर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, विदाउट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ठीक। लिए हमको चाहिए होता है क्लास। क्लास चाहिए, मेथड चाहिए, तब तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब अभी भी ख्याल में नहीं आ रही होगी बातें क्लियरली, बट हम देखते हैं कि पहले पढ़ना क्या है उसको देख लेते हैं, फिर से हम आते हैं वन बाय वन और डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जब उप्स में है तो उप्स का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब इससे डील करने के लिए जावा के कहे जाते हैं बेस्ट 6 पिलर, ठीक है। जावा के 6 पिलर के नाम से फेमस है, जिसको हम डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। वो क्या 6 पिलर है, जिसको हम समझ जाए तो जावा समझना इजी हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं कल आपसे बात किया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले पॉइंट 2, पॉइंट 3, और यहाँ दे देता हूँ पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6। मैं कलर को चूज करता हूँ, ठीक। सबसे पहले हमने पढ़ा था, कुछ थोड़ा बहुत देखा था, क्लास। तो फर्स्ट पिलर क्लास, क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पिलर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम क्या देख सकते हैं? मेथड, ठीक है। बट अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट का, सिंपल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम देख लेंगे तो हमको देखना पड़ सकता है इनहेरिटेंस। ये मैं लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऐसे ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसी तरह से शेड्यूल करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आता है।
एक 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 करके दूसरे में लिंकेज है, तो इसको नहीं समझेंगे तो ये समझ नहीं आएगा, ये नहीं समझेंगे तो ये समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे स्टेप वाइज में लिख रहा हूँ। आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको, बस बस एक ख्याल में होनी चाहिए कि ये सिस्टम है, ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, जो हम साइंस में पढ़ते हैं ना क्लास 10th क्लास में। इनहेरिटेंस जो साइंस, जो 10th क्लास तक पढ़ा हो वो समझता होगा। इनहेरिटेंस का मतलब प्रॉपर्टी को हम कॉपी करके अपने पास रखते हैं ना। इसके आगे आते हैं हम्म। तो हाँ, हमको वो मिलता है जैसे फादर का स्क्रीन प्रॉपर्टी। में आपके उधर में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, या फिर ये मेरे स्क्रीन में दिक्कत है? क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है? नहीं, ब्लिंक कर रहा है और स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो अभी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ। अभी अभी शो हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये शायद मेरे साइड से है। हाँ, आपके साइड कभी से कभी होगा। बीच में। हाँ हाँ। नेट का इशू हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, मेरे साइड का रिकॉर्डिंग है ना, तो आप बाद में भी देखेंगे तो अच्छा समझ आ चलिए, जाएगा, मैं ठीक बात है। आपकी सुन रहा हूँ। हाँ बात सुन रहा हूँ। ये हाँ, दिक्कत ठीक तो ठीक। होगी, शायद मेरे लैपटॉप हाँ, में दिक्कत है। बट इधर से रिकॉर्डिंग पूरा क्लियर है, 100%। आप वॉच कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट सुनते रहिए, ठीक जहां है नहीं ठीक। समझ आया पूछ लिए। और थर्ड हम पढ़ते हैं, फोर्थ पढ़ते हैं पोलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये एक तरह से इंट्रो है इन सब चीज का, ठीक है। पॉलीमॉर्फी मोर सॉरी पीएच पोलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके ओके ओके, मैंने थोड़ा म्यूट कर दिया था, काम था। ठीक है ठीक। एब्स्ट्रैक्शंस कॉल आ गए थे एक। कोई बात नहीं। एब्स्ट्रैक्शंस, बात यह है कि मैं आया हूँ छत पे, छत पे मैं कर रहा हूँ काम, ठीक है। तो नीचे से कॉल आया। कोई नहीं। एब्स्ट्रैक्शंस और एक अच्छा होता है अच्छा। इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, अभी हम ऐसी स्टेप वाइज जाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लास देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, इनहेरिटेंस देखेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, फिर एब्स्ट्रैक्शन, फिर इनकैप्सुलेशन। वन बाय वन करके हम इसमें आते रहेंगे और ये सब चीजें देखते रहेंगे, ओके। तो क्लास ठीक है। हम अभी शुरू करते हैं देखना, ओके, कि कैसे करते हैं इसको, जिसमें आपको कुछ बातें रह गई थी तो हाँ। तो फिर हम बात करते हैं क्लास का। फर्स्ट पिलर हम जहाँ देख रहे थे, 6 पिलर में से, जिसमें मेरा अपना था क्लास। तो क्लास का सिंटेक्स हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बट रिवाइज के लिए बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लास बनाने के लिए मैं बताया था कि पहले क्या लगाना होगा, कोई एक्सेस मॉडिफायर। मैं शॉर्ट को लिखता हूँ, एक्सेस मॉडिफायर लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या देंगे, हम्म प्लस। प्लस हम अब समझाने के लिए यूज करें, ठीक है। क्लास एक्सेस कैसे, मॉडिफायर, फिर हाँ, क्लास। और हम्म एक्सेस मॉडिफायर का टाइप भी देख चुके हैं, अगर नहीं तो फिर से आप पीछे देख सकते हैं एक बार जा करके। हम्म क्लास, और फिर क्लास का मैं यहाँ लिख देता हूँ सी नेम, ठीक है। क्लास नेम। यस, उसके बाद हम करली ब्रेसेस ओपन करते थे, और एक बार करली ब्रेसेस क्या करते थे, क्लोज करते थे। क्लोज करते थे। तो यहाँ में हम कहीं भी क्लोज कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्लोज कर देते हैं। इससे ये समझना है कि जो भी काम करना है अपने को, इस करली हम्म ब्रेसेस के अंदर ही काम करने होते हैं, ठीक है। इनके अंदर आएंगे मेथड्स। हाँ, हेलो, आवे छी, रुका ना 10-15 मिनट, तू खा सूझ जा ना, हम खा लेबो। अबै छी, काम करै छी तैका, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन, तो मैं इसी के एग्जांपल पे एक अपना क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्लास बना लूंगा तो ठीक रहेगा, समझ में आएगा ज्यादा क्लियरली। यहाँ मैं एक्सेस मॉडिफायर कुछ नहीं यूज करने वाला हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। जब छोड़ दूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट यूज हो जाएगा। मैं कोई भी अपने मन से क्लास बना लेने हैं, जो भी मर्जी है। अब मैंने क्लास का नेम दे दिया क्या,
यहाँ मैं लिख दिया क्लास, और इसका नेम मैं अपने से कोई चूज कर लेता हूँ। मैं लिख दिया, चलिए मैंने लिख दिया कृष्णा, ठीक है। बट हम्म, कृष्णा और कुछ भी लिखते समय आपको क्या माइंड में रखना है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैप्स में होना चाहिए, ठीक है। caps। ठीक है, और एक देखिए मैंने क्लास, क्लास ये वाला क्लास, यहाँ मैंने क्लास लिख दिया, और क्लास नेम जो था क्लास नेम लिख दिया मैं यहाँ पे, और एक्सेस हम्म, मॉडिफायर कुछ नहीं लगाया तो डिफॉल्ट अपने आप लग जाएगा इसमें, ठीक है। हम्म, और करली करली ये प्लस तो मैं बताने के लिए कर रहा था, समझाने के लिए। यहाँ करली ब्रेसेस ओपन करूंगा, और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं बोलूंगा इसका कहाँ से कहाँ तक कंट्रोल है, तो इस करली ब्रेसेस से लेकर के देखा जाए तो इस करली ब्रेसेस तक इसका कंट्रोल होता है। तो क्लास के हम्म, अंदर हम करते क्या है, हमको पता है कि क्लास क्या है, रियल एंटिटी नहीं होता है नहीं ना। है। क्लास तो एक क्या है, वर्चुअल है। तो उसको हम्म, रियल, उस आखिर रियल क्या है, तो रियल मैंने देख लिया था ऑब्जेक्ट है। हम्म, तो अब देखते हैं, थोड़ा सा और चीजें समझ में आएगी यहाँ। अब क्लास के अंदर हम कर क्या सकते हैं, क्लास बना तो दिए बट करेंगे क्या, तो इसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, एक नहीं, एक से लेकर के थाउजेंड्स, लाख, जितना भी आपकी मर्जी कर सकते हैं उतना मेथड्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग। मेथड, हम मेथड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम्म, दूसरा क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम बताएंगे, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स पढ़ने होते हैं आगे। दो तरह का कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और इसमें हम ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक, जैसे ऐसे ब्लॉक, सिंपल ब्लॉक बना देंगे कर्ली ब्रेसेस से। बोला ना, ठीक बा ठीक बा ठीक बा। और एक और क्या कर सकते हैं हम, मेथड बता दिया, कंस्ट्रक्टर बता दिया, ब्लॉक बता दिया, और क्या बना सकते हैं, कोई इंटीजर को डिक्लेयर, किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब हम फील्ड क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फोर थिंग्स इंपॉर्टेंट है जो हम कर सकते हैं एक क्लास के अंदर में। मेथड को डिक्लेयर कर लेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, ब्लॉक बना लेंगे, फील्ड बना लेंगे। तो मेथड, मेथड कैसे करेंगे, मेथड भी अलग अलग होते हैं। कुछ मेथड प्राइवेट होंगे, कुछ मेथड प्रोटेक्टेड होंगे, कुछ मेथड पब्लिक होंगे, ठीक है। अब कुछ मेथड डिफॉल्ट का होगा, डिफॉल्ट होगा। कंस्ट्रक्टर दो तरह का हो सकता है, अभी कुछ समझ नहीं आएगा बट ध्यान रखना है कि बस एक टाइप जो मैं बता रहा हूँ, एक पैरामीटराइज हो सकता है, एक नॉन पैरामीटराइज हो सकता है, ठीक है। ब्लॉक, हम स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं, जावा में स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं, स्टैटिक, स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं। स्टैटिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही कॉल होता है, यही लोड होता है, यहाँ पे कॉल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लोड होता है। स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं, कोई फील्ड डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी फील्ड। जैसे हमने लिख दिया, अभी तो समझ नहीं आएगी आपको, ये सब एक दो दिन लगेगा समझने में। इंटीजर एज इक्वल टू 4 5, कोई नंबर डिक्लेयर कर दिया, जब डेटा टाइप पढ़ लेंगे तो वहां पे थोड़ा फील्ड भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ तब अच्छा। आएगा जब हम क्या पढ़ लेंगे, डेटा टाइप, ठीक है। ठीक है। ठीक, ये डेटा टाइप पे समझ आएगा। ब्लॉक, ब्लॉक जब हम कीवर्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड, तो ब्लॉक समझ में आएगा। देखिए जब हम कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, जब वैल्यू पास करेंगे, जब भी हमको कोई वैल्यू पास करना होता है, जैसे कुरियर से सामान पास करते हैं, तो वैल्यू हम्म, पास करना होगा किस में, ऑब्जेक्ट में, किस में, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट तो में। उस टाइम हमको कंस्ट्रक्टर समझ में आएगा। और मेथड तब समझ में आएगा जब हमको कोई काम करना होगा, कोई काम। जैसे हमको दौड़ना है, दौड़ने का मतलब हम दौड़ते हैं तो पैर से दौड़ते हैं ना, एक मेथड हुआ। साइकिल से भी जा हाँ। सकते हैं, दूसरा मेथड, कार से जा सकते हैं, तीसरा मेथड। तो जब भी हमको काम करना होगा तो क्या पता चलेगा, मेथड, ओके। हम्म, तो ये सब चीजें मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आपको ना आए तो एक बार जरूर इसको वॉच कीजिएगा, फिर समझ तो आ ही जाएगा, बट इतना स्लो मैं कर रहा हूँ तो आ ही जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मैं वो मैं बता दे रहा देखूंगा हूँ एक, कि एक दफा। हाँ आगे फिर क्लियर हो जाए, मतलब स्क्रीन ज्यादा। मुझे दिख नहीं रहा ना, इसलिए थोड़ा सा मैं हाँ, बस इमेजिन कर पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, बस वही चीज। हाँ तो फिर आप देखेंगे कैसे, मोबाइल से। नहीं, मेरे पास दूसरा लैपटॉप है ना, मैं अपना वाला यूज कर रहा हूँ जिसमें ये दिक्कत है।
बाकी ओके। अमेजोन वाले लैपटॉप में पता नहीं जूम का ऑप्शन है कि नहीं है, एनी डेस्क नहीं है नहीं, उसमें, आप तो यूट्यूब तो ये खोल सब। के कहीं, यूट्यूब तो कहीं यूज कर सकते हैं आप। ओके। तो वही कह रहा हूँ, यूट्यूब तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये क्लास का बस मसला है। तो हाँ। ओके ओके ओके, ये मैं थोड़ा हटा हम्म। देता हूँ। क्लास। अब मैं कह रहा हूँ कि काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, नहीं समझे? तो सॉफ्टवेयर में हम क्या हम्म। कर सकते हैं, एक इक्लिप्स आईडी आता है, क्या आता है? एक लिप्स इक्लिप्स आईडी, ठीक है। IDE, ठीक हम्म। है। तो अच्छा। ऐसे आता है, एक इंटेलीजे करके आता है, ठीक है, एक नेट बीन्स आता है ना। देखिए, हम्म। ये सब आईडी है। इस आईडी में से किसी एक आईडी पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि सब एक एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इसमें। तो इक्लिप्स आईडी पे आ गया तो आप इन नेटबीन्स पे कर सकते हैं, नेटबीन्स में आ गया तो आप इंटेलीजे पे कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलीजे, आई थिंक दिस इज ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये सब आईडी का नियम है, बट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इक्लिप्स आईडी पे। और इस प्रैक्टिस की वजह से आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ज़्यादातर कंपनियों में काम इस पे ही होता है। और भी सारे होते हैं, बट हमको जो भी एक तो आना चाहिए, ठीक है। तो और सब बातें अच्छा, हम मैनेज कर तो लेते हैं। ये क्या चीज है जो आपने बताई, ये तीन ये चार जो आईडी चीजें है, जैसे इक्लिप्स। जैसे अगर मैं दौड़ना चाहूँ, यहाँ से आज जाना चाहूँ दौड़ के, दिल्ली जा रहा हूँ दौड़ के, तो क्या होना, आज हम्म। दौड़ के जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो क्या करूंगा मैं, हम्म। या तो कार ले लूंगा, फ्लाइट ले लूंगा, ट्रेन ले लूंगा, तो इजीली चला जाऊंगा ना। तो जब भी हम कोड हम्म। लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप कोड लिखते हैं तो क्या होता है, उसमें एरर आते हैं, क्या आते हैं? एरर्स। तो एरर इक्लिप्स आते हैं। आईडी वगैरह यूज करेंगे तो ये रिकमेंड करता रहेगा, ओ चेक चेक हेयर, चेक हेयर, चेक हेयर, है ना। तो इससे हमको अच्छा इजी अच्छा। होगी करने में। ओके। ये नेट मीन्स अच्छा, है, ये तीनों चीज एक ही चीज है। 99% सेम इनमें है, से ठीक है। कोई कोई एक एक। चीज इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई एक हम्म। तो, कोई भी आप जो कर सकते हैं कर सकते हैं, मैं इसको फॉलो करूंगा क्योंकि ज्यादातर यही फॉलो होता है, ठीक है, कंपनियों में। तो ठीक है। हाँ, तो एक आ गया तो कोई भी कर सकते हैं, वैसे मैं सब पे करता हूँ तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो कोड को हम लिखते हैं और वहां पे ऐसे करते हैं, बट अभी लर्निंग पीरियड के लिए मुझे अच्छा लगता है कि अगर इस पे सीख ले आप नोट पैड पे, क्या नोट पैड ना कह के मैं इसको बोलूँ, नोट पैड का एडवांस वर्जन है नोट पैड प्लस प्लस, क्या नोट पैड प्लस प्लस। प्लस तो प्लस। कोड इस पे भी रन हो जाता है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है आप कर ले तो ठीक है, नहीं तो आप बताएंगे तो मैं फिर एक कनेक्ट करके इंस्टॉल करवा दूंगा। तो ये आपको चाहिए, हम्म। या तो नोट पैड पे भी हम कर सकते हैं, नोट पैड पे भी हम कर सकते हैं, बट नोट पैड बहुत बहुत ही अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो फील नहीं होता है इस पे कोडिंग करने में। बट नोट पैड सीखने के अच्छा। लिए, पैड प्लस प्लस सीखने के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे खुद से सारी कोडिंग लिखनी होती है। तो शुरुआत में क्या होता है ना कि अब खुद से सारी काम कर लेते हैं। प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी खासी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पे 8 से 10 दिन कम से कम हम लोग काम करेंगे, उसके बाद किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, या 10 दिन, जितना जब मुझे लगेगा कि ठीक हो चुका है अब, या आपको लगेगा कि ठीक है, एडजस्ट कर गए, तो इक्लिप्स आईडी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बात खत्म हो ठीक है। गई, अब हमें बता दिया एक इंस्टॉल करना है नोट पैड प्लस प्लस, नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, मैं एक दिन कनेक्ट करके करवा दूंगा इंस्टॉल, या फिर कैसे बता दूंगा कैसे होता है। सिंपल ठीक है। वैसे इंस्टॉल कर लेना होता है। अब करते क्या है, यहाँ एक कुछ बातें पर डिस्कस करते हैं। कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, अब डायरेक्ट काम की बात करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, कोई प्रोजेक्ट, ठीक है। हम्म। तो उसमें बहुत सारे क्लास होंगे, क्या हो सकते हैं, बहुत मल्टीपल क्लास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल क्लास, ठीक है। अच्छा, एक चीज बस, जो अभी पिछला पॉइंट आपने बताया एक्लिप्स आईडी करके, तो हाँ ये जो तीन चार चीजें आपने बताई कि एक कोई इस्तेमाल करना होता है, हाँ। तो उनमें से हम नोट पैड प्लस प्लस इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये इसमें कंपनियों पे काम नहीं होता है, नोट पैड प्लस प्लस तो सीखने के लिए है ना। हाँ, तो अभी फिलहाल हम नोट पैड प्लस प्लस पे काम हाँ करेंगे, हाँ। लेकिन उसके बाद हमें उन तीनों में से कोई एक सीखना होगा, यही ना। हाँ, कोई एक चूज करना होगा, ठीक है। तो ठीक है। इधर से जब ठीक हम है। उस पे शिफ्ट करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये मल्टीपल क्लास, कोई एक प्रोजेक्ट अगर हम डिसाइड करते हैं बनाते हैं, तो उसमें मल्टीपल क्या होते हैं, क्लास होते हैं, मल्टीपल मेथड्स क्या होते हैं, मल्टीपल मेथड्स, मेथड्स। ठीक है। ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होंगे। और बट याद रखना है, एक क्लास मेन होगा, क्या होगा, एक एक सिंगल मेन क्लास होगा, सिंगल। जैसे आपके घर में सिंगल आदमी मेन होता है ना कोई। तो एक बात करते हैं, सॉरी सॉरी, यहाँ बात करते हैं सिंगल, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ। मल्टीपल मेथड होगा जिसमें एक मेथड होगा मेन मेथड, क्या होगा, मेन मेथड, ठीक है।
अच्छा, और ये यानी समान मल्टीपल क्लास होंगे, हाँ मल्टीपल मेथड्स होंगे, बट मल्टीपल मेथड्स में एक मेन मेथड होगा। हाँ, कितने भी कुछ हो, ये 1000 क्लास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1000 मेथड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक मेन होगा। क्या होगा? एक मेन होगा। एक प्रोजेक्ट में एक मेन मेथड होगा ही होगा। ये अगर रहेगा तो घर चलता है ना, मेन की वजह से तो चलता है, और हम्म। नहीं है तो घर बिगड़ जाता है, मतलब नहीं चल पाएगा। तो मेन मेथड होना ही होना है। तो मेन मेथड होगा तो उसका सिंटेक्स हमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स मैं नीचे लिख देता हूँ, हम्म। जिसको आपको याद कर लेना है, किसी को भी जिसको सीखना है लर्निंग पीरियड में उसको याद कर लेना है। और जितना जल्दी हो सके उतना इसको मतलब कंप्लीट करते रहेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी जॉब मिल पाएगा ना। 2-3 महीने में जॉब लगा हम्म। लेते हैं लोग, थोड़ा मेहनत अच्छे से करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जावा में जॉब पाना कोई भी पा सकता है। सिंटेक्स, और एक कह रहा सिंटेक्स मैं बता देता हूँ, मेन मेथड यहाँ लिख देता हूँ। मेन मेथड का सिंटेक्स यही समझाना है, थोड़ा अच्छे से आपको बता दे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे तो मजा ही मजा है। मैं कलर चेंज करके लिखूंगा ताकि समझ में आए। लिखूंगा पब्लिक, क्या? पब्लिक। एक कलर से लिखा, मैं कलर्स डिफरेंट दे रहा हूँ, इसका कोई रीजन है इसलिए पब्लिक। या मैं लिखता हूँ स्टैटिक, और यहाँ मैं लिखता हूँ void, और फिर यहाँ डिफरेंट कलर दे देता हूँ, मेन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रेड से। ये कौन सा? मिड स्मॉल ब्रेसेस है, ठीक है। और यहाँ पे हम्म। स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग क्लास है, क्लास है तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। STRING मैंने लिखा स्ट्रिंग, और मैं ए दिया स्क्वायर ब्रेसेस। देखिए स्क्वायर ब्रेसेस इसको बोलते हैं एरे, क्या बोलते हैं? एरे। और यहाँ पे मैं लिख दिया ARGS, आर्गुमेंट। ये ARGS क्या है? हम्म। आर्गुमेंट्स। क्लोज किया मैं, और मेन मेथड है तो इसका बॉडी बनाएंगे, इसको बोलते हैं बॉडी। करली ब्रेसेस ओपन, अब करली ब्रेसेस क्या होगा? यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, या यहीं पे क्लोज कर देते हैं। हम्म। देखिए, मतलब एक ओपन होगा तो एक क्लोज होगा, ठीक है। हम्म। अगर आप यहाँ क्लोज नहीं करना चाहते, चलिए थोड़ा और अच्छे से। समझ गया, कहीं भी क्लोज करेंगे, उसके बीच में जो भी हमारे बस मेथड्स फंक्शन वगैरह जो बस भी लिखेंगे हाँ लिखे ठीक है, जाएंगे। यहाँ मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। हम्म। और इसके बीच में आप कुछ भी लिखेंगे। हम्म। यहाँ समझना है पब्लिक क्यों है। पब्लिक ठीक का है। मतलब कोई भी कॉल कर सकता है, एनी बॉडी कैन कॉल कॉल इट, इट। ठीक है। हम्म। इसलिए मैंने पब्लिक बनाया, ठीक है। हम्म। स्टैटिक का मतलब मैंने अभी बताया था, कीवर्ड है, इसका मतलब होता है सबसे पहले यही लोड होगा। क्या होगा? फर्स्ट टाइम, मतलब अर्ली, क्या बोले थे, अर्ली लोडिंग होगी इसकी, ठीक है। जैसे हम रन करेंगे ये लोड हो जाएगा, ओके। हम्म। दूसरी बात, वाइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा हमको, कुछ भी रिटर्न ये नहीं करेगा जब तक इसके अंदर कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। मतलब वाइड मतलब समझिए खाली, एकदम खाली, नो रिटर्न, क्या? नो हम्म। रिटर्न। इसकी कहानी आगे कहेंगे हम लोग। मेन मेथड है, क्या है? मेन मेथड है। मेथड के पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है? मेथड का रिटर्न टाइप, ठीक है। हम्म। जो भी लिखा हो ये void है यहाँ पे, इसका रिटर्न टाइप। और मेथड स्मॉल लेटर से बिगिन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ हम्म। पे 1 डाल दूं तो ये मेन मेथड नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं डालना है, जैसे मैंने बताया सिंटेक्स वैसे ही सिंटेक्स होना चाहिए, तो भी मेन मेथड बोलेंगे। मेन तो मेन लिखना है। स्ट्रिंग का मतलब होता है जावा में कुछ भी हम काम करते हैं तो किस तरह आता है? स्ट्रिंग की तरह। जैसे हमारे घर पे कोई आता है तो क्या बोलते हैं? वेलकम वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम्म। काम हम करेंगे किसके फॉर्म में करेंगे? स्ट्रिंग के फॉर्म में रिक्वेस्ट आती है। और इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप का रिक्वेस्ट हो सकता है, एरे के फॉर्म में भी हो सकता है। एरे हम पढ़ेंगे, एरे देखेंगे कहानी, बट इतना समझना है सारे रिक्वेस्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में आते हैं लगभग। आर्गुमेंट्स का मतलब कुछ भी पास कर सकते हैं आप आर्गुमेंट्स में, जैसे कोई XY Z जो भी मर्जी है आप पास कर सकते हैं, नहीं मर्जी है तो कुछ पास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये मेन मेथड लिखना होगा। हम्म। अब मैं लेके चलता हूँ आपको और नोट पैड प्लस प्लस पे, ताकि आपको कुछ वहां से समझ में आए, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस ओपन है या नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ओपन है। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ सर्च बार में जाता हूँ मैं, NOTE नोट। देखिए नोट पैड प्लस प्लस आपको नहीं दिख रहा होगा ये,
मैं शेयर करूंगा तो दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैं ये शेयर करता हूँ, नोट पैड प्लस प्लस। चलिए ये शेयर हो गया। ये मैंने पहले का कुछ स्टूडेंट को मैं पढ़ाया, जिसका मैं ये रिपोर्ट लिख रखा हूँ यहाँ पे, बट इसकी जरूरत नहीं है। तो ये फाइल पे जाना है, सबसे पहले फाइल पे जाना है। आपको दिख रहा है कि नहीं कुछ भी? दिख रहा है। तो फाइल पे जाना है, क्लिक करना है, ठीक है। आपको न्यू चाहिए तो न्यू पे क्लिक कर देना है। आपका ये आ गया न्यू वाला। और सब बैकएंड वाला हम्म, कार्ड कैंसिल कर देता हूँ मैं, सब सब कैंसिल कर देता हूँ। ओके सॉरी, के डॉट जावा है, डिस्कार्ड करता हूँ मैं। यहाँ भी पहले का भी था, इसको भी मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ आना है कहाँ पे, लैंग्वेज पे। लैंग्वेज पे जाना है जे पर। जे पे जे के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ लैंग्वेज, जावा, जावा स्क्रिप्ट, जेसोन, जेसोन 5 जे जो भी मिलेगा। हमको क्या पढ़ना है, जावा। जावा सिलेक्ट कर लेना है, ओके। जावा सिलेक्ट करने के बाद क्या ठीक करना है। है अपने को, क्लास बोला ना, क्लास बनाना है। सिंपल मैं लिखता हूँ क्लास, CLASS, क्लास लिख दिया। ऐसे कलर चेंज हो जाएंगे, समझ जाना है कि मैं सही लिखा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया क्लास तो कलर चेंज नहीं हुआ है, तो हम हम्म, समझेंगे रॉन्ग है, तो कलर चेंज हो गया। अब क्लास का नाम मैंने दे दिया कृष्णा, ठीक है। KRISHNA, कृष्णा। के को मैंने कैप्स में रखा है, कैप्स में रखा है, इतना ध्यान रहना चाहिए। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, करली ब्रेसेस, एक ओपन हुआ, और जहां तक आपको जरूरत है आप वहां पे करली ब्रेसेस को एंड कर देंगे, ठीक है। एक क्लास बना लिया मैं, कृष्णा। कृष्णा क्लास के अंदर मैं बोला बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो मेथड्स मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। क्या लिख लेता हूँ मैं, लिख देता हूँ void, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक रन मेथड। मेथड बनाने का तरीका होता है, इसका रिटर्न टाइप देना है। तो ये रिटर्न टाइप मैंने void दे दिया है, और यहाँ पे क्या कर दिया है, रन हमने मेथड का नाम दे दिया है। और इसको क्या करेंगे अब हम, एक इस ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे। इसके अंदर कुछ वैल्यू हम पास करते हैं, बट अभी क्या करना है अपने को, करली ब्रेसेस का मतलब ही होता है ओपनिंग क्लोजिंग, बॉडी कहते हैं इसको, बॉडी। तो हम एक करली ब्रेसेस देंगे, और आप ऐसे भी दे सकते हैं, थोड़ा नीचे आइए, एक, और थोड़ा स्पेस दीजिए, दो। मैं बताना चाहता हूँ कि इस मेथड का स्कोप, इस रन मेथड का स्कोप इस करली ब्रेसेस से लेके इसके बीच में है। आपकी मर्जी, जितनी स्पेस देनी है आप दे सकते हैं, कम करना है कम कर सकते हैं, जो काम करना है इसके अंदर लिख सकते हैं आप, ठीक है। मेथड बना दिया ये, रन, रन के पीछे इसका क्या है, रिटर्न टाइप। अब इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया, तो जावा में प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं कि सिस्टम क्लास होता है, इसका बड़ा लेटर लिखेंगे एस, ठीक है। SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। और मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। और यहाँ प्रिंट कराने के लिए, अब मैंने बोला था मेन मेथड लिखूंगा तो उसमें स्ट्रिंग यूज करूंगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे अभी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, मैंने ये डबल कोड दिया, डबल कोड के अंदर क्या लिख दिया मैंने, चलिए मैंने लिख दिया राजा, ठीक है। और डबल कोड से फिर इसको क्लोज कर दिया। इसको बोलते हैं डबल कोड। जब भी किसी भी नेम को जब डबल कोड के अंदर रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रैंड। हाँ, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, वी आर मेकिंग अ मेथड, वी आर मेकिंग मेकिंग अ मेथड, बहुत ही सिंपल बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हम कोड को रन करेंगे तो ये भी रन रन हो जाएगा ना ये, बट हम तो ये बस अपने हम्म, डिक्लेरेशन के लिए दिए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कमिट कर देंगे। कमिट कैसे करते हैं, दो तरीके से कमिट करते हैं, एक सिंगल लाइन कमिट होता है, एक डबल लाइन कमिट होता है, बट अभी हम सिंगल लाइन देख रहे हैं। डबल स्लैश डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कमिट हो जाएगा, ये कोड चलेगा नहीं, अब डेड हो चुका है। तो वी आर मेकिंग ए मेथड, जो रन मेथड बनाया, और इसमें हमने क्या कर दिया, ये राजा को मैंने यहाँ लिख देता हूँ, राजा स्ट्रिंग है। तो राजा, राजा को मैंने स्ट्रिंग बना दिया, राजा इस स्ट्रिंग, ओके। ऐसे हमने डिफाइन कर दिया ताकि समझ में आए। अब इसके अंदर राजा है, राजा को प्रिंट कैसे कराएंगे हम, इसके लिए मैं बोला ना कि सारे क्लास, कितने भी क्लास हो उससे मतलब नहीं है, एक मेथड क्या होना चाहिए, मेन मेथड। मेन मेथड कैसे लिखते हैं,
पब्लिक स्टैटिक, ठीक है ना, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वाइड, और यहाँ लिखेंगे मेन, और यहाँ से ब्रैकेट शुरू होगा। स्ट्रिंग के लिए फर्स्ट लेटर कैप्स में रहेगा, STRING स्ट्रिंग लिखा, और मैं ये लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट जिसको एरे बोलते हैं, और ARGS में लिख दिया आर्गुमेंट्स जो हम पास करते हैं अपने डिमांड, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब जब पास करेंगे आगे वाले वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पास करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। और यहाँ भी तो ओपन करना होगा कर्ली ब्रेसेस से, क्या, और यहाँ भी क्लोज करना होगा कर्ली ब्रेसेस से। अब देखिए इस मेथड का स्कोप क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस के पास, और इस मेथड का स्कोप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बट इस क्लास का स्कोप देखिए, इस क्लास का स्कोप क्या है, यहाँ से इस रेड से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक सिंगल क्लास में कर रहे हैं। ऊपर ले आते हैं थोड़ा और, ठीक है। देखिए अब इस क्लास का स्कोप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसके अंदर दो मेथड है, एक सिंपल मेथड है रन वाला, जिसमें राम शायद राजा रन कर रहा होगा, और यहाँ पे एक मेन मेथड है जिसको मैंने लिख दिया। ये तो लिखना ही लिखना होता है कोई भी चीज प्रिंट करवाना है तो मैं बोला कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तभी कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। देखिए जो भी क्लास, अगर ये रन मेथड किस क्लास के अंदर है, रन मेथड कृष्णा क्लास के अंदर है, तो हम क्या हम्म। करेंगे यहाँ से कृष्णा क्लास का नेम ले लेंगे। देखिए कंट्रोल सी कृष्णा किया। यहाँ मेन मेन क्लास कृष्णा हाँ यहाँ क्लास पे हमने बनाया। यहाँ मेन क्लास किस इसलिए है कृष्णा, क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड लिखा होता है, जिसके अंदर मेन ठीक है। मेथड लिखा हो वो मेन क्लास हो जाता है। और भी क्लास हो सकते हैं अच्छा, जो हम नेक्स्ट में देखते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे वर्ड मेन आपने लिखा है तो हाँ वो मेन मेथड हम वहाँ पे लिख रहे हैं, और हाँ, बाकी के जो मेथड लिखे हैं वो ये मेन मेन नहीं मेथड है। के अलावा। हाँ, हाँ ठीक इसे है। मतलब अपने यूज करने वाले अकॉर्डिंग टू डिमांड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, एक कृष्णा को कॉपी करना है, जो भी क्लास का नेम होगा आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे कंट्रोल V से हमने पेस्ट कर दिया, और थोड़ा स्पेस देना है। और क्या लिखना है, कोई एक वेरिएबल, जैसे मैंने कृष्णा के लिए KR लिख दिया, आपकी मर्जी KRR लिख दीजिए, आपकी मर्जी DD लिख दीजिए, JJ लिख दीजिए, जो भी मैं KR लिखता हूँ, ठीक है। और इक्वल का साइन लगाना हम्म। है, इक्वल ऑपरेटर, और लिखना है न्यू, क्या लिखना है, न्यू। न्यू आप जैसे लिखेंगे फिर से वही वाला कंट्रोल V कर देना है, कौन सा, क्लास का नेम, ठीक है। देखिए सब पे साइन हम्म। आ गया ग्रीन का, इसका मतलब न्यू ठीक है। करने का क्या मीनिंग था? न्यू का मतलब होता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा। और ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी एलोकेट कराता है। कंस्ट्रक्टर इस ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना न्यू कीवर्ड से, उसको मेमोरी हम्म। कौन देगा, यही है कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये मेमोरी दे देगा अच्छा, अपने को, ओके। अच्छा अच्छा। तो कहीं भी मेमोरी ऑब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट तो मेमोरी चाहिए ना, तो उसको कौन देगा हम्म। मेमोरी, तो यही एक तरीके कंस्ट्रक्ट। से मैं स्क्रीन देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसे सबसे पहले हमने क्लास बनाया। हम्म। हेलो। क्लास बनाया, उसके अंदर एक छोटा सा मेथड रन बनाया। हाँ, सबसे पहले क्लास बनाया, हाँ मेन मेथड हाँ, उसमें एक मेन मेथड भी रखा और एक काम करने वाला मेथड रखा हमने छोटा सा, ठीक है। का हमने मेथड क्रिएट किया, फिर से मेथड बनाया, हाँ उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अब। अच्छा। ऑब्जेक्ट कैसे ठीक बनाते है। हैं, क्लास के नेम से, ठीक है, अच्छा। हम्म। जो हमने क्लास का नेम में दे दिया है, ठीक है। और न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ताकि न्यू क्या हो जाए, न्यू एक नया ऑब्जेक्ट बन जाए। और ऑब्जेक्ट हम्म। को मेमोरी देने का काम कंस्ट्रक्टर करता है, जो हमने ये लास्ट में लिख दिया है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम्म। अब हमको किसको कॉल करना है, अब हमको कॉल करना है रन मेथड को, जो हमें हमारा छोटा सा मेथड है जिसके अंदर मैंने क्या प्रिंट करवाना था, राजा लिख रखा मैं, ठीक है। तो अब उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट हम्म। से हम कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट बना है जिसका रेफरेंस क्या है, KR। तो मैं KR को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, और लगाऊंगा डॉट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, डॉट। और जो भी मेथड है जिसको कॉल करना है उस मेथड का नाम कॉपी करके इसके साथ में लगा देना है, ऐसे कंट्रोल V कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगा देना है।
मतलब इसके आगे काम नहीं करना है, अब मैं हो गया, जितना करना था उतना सेंटेंस मैं करा दिया। कंप्लीट। हाँ कंप्लीट। एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें एक छोटे से मेथड को कॉल करूंगा, अगर ये सब जब मैं कंपाइल कर दूंगा, रन करूंगा, तो क्या होगा, अब राजा प्रिंट हो जाएगा, अब प्रिंट हो जाएगा, राजा प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें तो एक राजा है, इसके अंदर की जितने सारे काम है उस सारे काम को मैं ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना के कॉल करके प्रिंट करवा सकता हूँ और देख सकता हूँ या यूज कर सकता हूँ उसको, ठीक है। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने का मतलब क्या करना है, तुरंत जाना है यहाँ पे फाइल पे, और फाइल पे क्या लिखना है, सेव एज। सेव एज पे क्या, मैं अपने मेन क्लास का नाम देना है, क्या देना है, उस क्लास के नेम से सेव करना है जिसमें मेन मेथड है, ज्यादा अच्छा रहता है। हम कर सकते हैं कोई और तरीके से भी, बट उसमें करना है जिसमें क्या होता है, मेन मेथड जिसमें लिखा होता है। तो मेरे कृष्णा क्लास में ही लिखा हुआ था, तो मैं लिख देता हूँ कृष्णा। अब इतना दिक्कत हो जाती है ना ऐसे करने से, तो वहीं से कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, कृष्णा यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि एरर ना आए। कंट्रोल सी किया और फाइल पे आया, ठीक है, सेव एज किया और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल भी कर दिया। डॉट जावा लगाना है, जावा के एक्सटेंशन से सेव होता है, तो डॉट जावा लगा के इसको सेव कर देना है। कृष्णा के नेम से कोई होगा तो आवाज नहीं हो। आपकी कट रही। हेलो। बोलिए। अब आ क्या रही है है ना, आवाज। अब आ रही है आवाज ना, तो इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। थोड़ा देर नेटवर्क इशू शायद था, इसकी वजह से शायद ये पता नहीं वो चीज रिकॉर्ड हुई है या नहीं, और मेरा स्क्रीन तो वहां बिल्कुल तक तो ब्लैक है तो शायद। वहां तक तो रिकॉर्ड हाँ। हुई है, बट उसके बाद रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई नहीं कोई नहीं नहीं, नहीं। अगले में हम डिस्कस कर लेंगे, अगर नहीं हुई होगी तो, ठीक है। नहीं, उसको एक बार आप बस वो कर देंगे, रिपीट कर देंगे, जैसे क्या बताया आपने कि जब ऑब्जेक्ट बना लेंगे उसके बाद क्या करेंगे। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे, एक एक सेकंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेंगे और सेव कर रहे थे इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ठीक है। फाइल पे गया था, और हम्म। कोई बात नहीं, अगर कुछ छूट जाती है तो फिर कल हम बता देंगे इसको। फाइल पे गया था और हम्म। सेव एज किया। यहाँ पे कृष्णा डॉट जावा से मैंने सेव कर दिया, जावा लगा देना है सेव करते समय, इससे पता चल जाए हम्म। कंप्यूटर को कि जावा का काम हो रहा है। एंटर करना है, रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा से दिखा रहा हूँ मैं सेव करके, ये हो गया। अब हम्म। इसके बाद मैं अपने हम्म। फाइल में देखूंगा जहाँ भी सेव करना हम्म। है। अगर सिंपल सी बात होती है कंप्यूटर में, फाइल कहाँ सेव करना नहीं करना है, अगर ये बात आप कर लेते हैं तो ठीक है, कर ही लेंगे उम्मीद करते हैं, नहीं तो आप बताइएगा, फिर उसके लिए हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। और मैं जब सेव हम्म। कर लूंगा इसको, तब क्या करूंगा, उसको रन करता हूँ, क्या करता हूँ, उस फाइल को मैं